भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 मकनपुर चौक पर एक भीषण हादसे में 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तीनों घायल एक ही परिवार के बताए जाते हैं, जो इलाज के लिए डॉक्टर महेंद्र शर्मा के यहां भागलपुर आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक ने धक्का मार दिया। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। अंकुर सेला से दीरा से पार होके जा रहे थे नाथनगर डॉक्टर के यहाँ, लकवा पेशेंट था। 3 बापू थे, हम और भाई और पापा। पीछे से 10 चक्का आया, धक्का मार के भागते चला गया। क्या चीज से थे आप लोग? मोटरसाइकिल से। ट्रिपल लोड थे आप लोग? हाँ। अब तीनों घायल हुए हैं। हाँ। क्या क्या हुआ? बस पापा का सिर फटा है, भाई को भी इसमें चोट लगा है कनपट्टी में, और हमको भी लगा है। खाद व्यवसायी के पुत्र के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से जिले के खाद बीज व्यवसायियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना के विरोध में जिले भर के खाद बीज व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर आक्रोश जताया। दुकानें बंद रहने के कारण बाहर से आए किसानों को परेशानी उठानी पड़ी। मालूम हो कि गुरुवार को अपराधियों ने भवनाथपुर के खाद व्यवसायी अनुजदेव सिंह के पुत्र शिवम की हत्या गोली मारकर उस समय कर दी जब वे पैसे जमा कराने के लिए बैंक जा रहे थे। घटना के बाद अपराधी शिवम के पास 25 लाख रुपए से भरी थैली लेकर फरार हो गए। घटना के विरोध में खाद बीज व्यवसायी संघ का एक शिष्टमंडल अपर समाहर्ता राजेश झा राजा से मिला और ज्ञापन देकर हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है, 1 सप्ताह के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूरे जिले के खाद बीज व्यवसायी अनिश्चितकालीन के लिए अपनी दुकानें बंद कर देंगे। साथ ही व्यापारियों ने प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग की है। बताया जाता है, मृतक शिवम के पिता अनुजदेव सिंह के साथ इसके पहले भी लूटपाट की थी, जिसमें उनसे 5 लाख रुपए छीन लिए थे। व्यवसायी थे और ऐसे जो घटना हो गई है 5 तारीख को खैरैया में, तो उसी सिलसिले में आए थे। पिछले बार भी 1 साल पूर्व ऐसी घटना हुई थी, तो उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए इसको संज्ञान में देते हुए इसमें कार्रवाई आवश्यक की जाए और सीधे गिरफ्तारी की जाए, ताकि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनमें दहशत हो। तो इसी सिलसिले में आए थे और ज्ञापन इन्होंने दिया है। हमने आश्वस्त किया है कि कार्रवाई नगर खरैया थाना अकबर नगर निवासी अनुजदेव सिंह के पुत्र की कल गोली मार के हत्या कर दी। वो 25 लाख रुपया लगभग लेके बैंक जा रहे थे। 25 लाख लगभग बैंक जा रहे थे। उनको भवनाथपुर में बैंक है, केनरा बैंक, वहाँ जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और रुपया छीन लिया गया। हम लोगों ने खाद व्यवसायी वर्ग ने आज उनके विरोध में, हत्या के विरोध में, हम लोग अपनी दुकानें बंद रखे हैं। जिला भर में जिला स्तर पे हम लोगों ने होलसेल रिटेल दोनों बंद रखा है और हम लोगों ने डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है। 1 सप्ताह के अंदर यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्रिमिनल नहीं पकड़े गए, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। काली पूजा को लेकर सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं किए जाने से प्रशासन के साथ पूजा समितियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शहर में शांतिपूर्ण पूजा संपन्न कराने को लेकर कोतवाली थाना में इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सदस्यों के अलावा मेड़पति भी शामिल हुए। पूजा समितियों का कहना है, अधिकांश जगहों पर मां काली की प्रतिमा का निर्माण कर लिया गया है। 10 नवंबर को होने वाले मतगणना के बाद पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती है। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समिति के सदस्यों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ मूर्ति विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। वहीं कोतवाली इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा के समय जो गाइडलाइन जारी की गई थी,
संभवतः वही गाइडलाइन काली पूजा के लिए भी रहेगा। पूजा के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी। इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार ने कहा कि जाम व ट्रैफिक की समस्या के लिए भी प्रशासन मुस्तैद रहेगी। बैठक में प्रकाश चंद्र गुप्ता, एजाज अली, रोज महबूब, आलम चांद, अनिल कुमार झुंझुनवाला, अनवर खान, अमरेंद्र यादव, महावीर झुंझुनवाला, रेणु सिंह, इंदु सिंह, मानिक पासवान, जीव मंडल, जयनंदन, रामलाल दास समेत शहर के अन्य लोग मौजूद थे। आज कोतवाली प्रक्षेत्र शांति समिति की बैठक आसन्न काली पूजा, दीपावली, छठ पूजा आदि को लेकर के हुई। तो किस प्रकार इसमें विधि व्यवस्था संधारित हो और कैसे अमन चैन कायम रहे, क्योंकि अभी सरकार का पूरा गाइडलाइन नहीं आया है कि मूर्तियां बैठेंगी, मेला लगेगा या विसर्जन किस प्रकार होगा। आगे भी फिर बैठक होगी और अभी जिला स्तर की बैठक बाकी है, अनुमंडल स्तर की बैठक बाकी है। ये सारी बैठकें हो जाएंगी, तब काली पूजा का जो शोभा यात्रा है वो बिहार में अकेला है भागलपुर। इतनी बड़ी शोभा यात्रा जो 2-3 दिनों तक चलती है, कहीं नहीं होती है। तो अभी जो कि क्लियर नहीं है, लेकिन मूर्तियां बन रही हैं, स्थानों पर पूजा अर्चना होगी। 14 तारीख के शाम रात्रि में काली पूजा का ये होगा, अधिष्ठान होगा, पूजा शुरू होगी। 15 को मूर्ति अपने स्थान पर रहेगी, 16 को विसर्जन की संभावना है। लोगों ने आग्रह भी किया कि यातायात की व्यवस्था दुरुस्त हो। धनतेरस पर काफी भीड़ होगी, तो सुरक्षा की व्यवस्था हो, महिला पुलिस की व्यवस्था हो, सादी वर्दी में पुलिस की व्यवस्था हो। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय काली महारानी पूजा समिति के सदस्यों ने डीएम को ज्ञापन देकर पूजा विसर्जन और शोभा यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से यह मांग किए हैं कि सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन हो वो कृपया जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि भागलपुर में काली विसर्जन शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और लगभग 70 मेव जो पंक्तिबद्ध होकर काली विसर्जन घाट में विसर्जित होती है। लगभग सभी स्थानों पर मूर्ति बनना शुरू हो गया है। डीएम साहब की ओर से कहा गया है कि गाइडलाइन तो अभी जो है वो दुर्गा पूजा का जो है वही है, नया गाइडलाइन नहीं आई नहीं है अभी। लेकिन आप लोग अपने विवेक से जो अच्छा निर्णय लेंगे, जिला प्रशासन आप लोगों के साथ है। हम लोग प्रयास करेंगे समन्वय बनाकर आप लोगों का विसर्जन शोभा यात्रा को संपन्न करावें। छात्रों की विभिन्न समस्या को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक शिष्टमंडल तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू रामप्रवेश सिंह से मिला और उनके सामने अपनी समस्या रखी। छात्रों का कहना है कि कुणाल ने बीए पार्ट 1 में अपना नामांकन बीएन कॉलेज भागलपुर में 1100 रुपये फीस देकर कराया। नामांकन के बाद उसका चयन मारवाड़ी महाविद्यालय में हो गया। नियमित स्लाइडर के अनुसार किसी दूसरे कॉलेज में नामांकन के लिए सिर्फ 12 रुपये ही देने हैं, जबकि छात्र से पुनः पूरी फीस ली जा रही है। वहीं इस संबंध में कुल सचिव रामप्रवेश सिंह ने कहा, स्लाइडर के आधार पर नामांकन लेने पर 12 से 15 रुपये ही दे है। इस संबंध में प्रभारी कुलपति से बात की गई है। उनका कहना है वर्तमान में छात्र अपना नामांकन करा ले, उसके बाद यह फीस छात्रों को वापस कर दी जाएगी। छात्रों का मामला था कि स्लाइडर में जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी, जिन छात्रों का नाम दूसरे लिस्ट में दूसरे जगह नामांकन ले लिए हैं और बेहतर कॉलेज में चाहते हैं तो स्लाइडर दें। तो मान लीजिए जिन छात्रों ने मारवाड़ी कॉलेज में नामांकन ले लिया और स्लाइडर में उनका टीएनबी कॉलेज है, तो छात्रों से दोनों जगह फीस ली जा रही थी। मारवाड़ी कॉलेज भी फीस ले रहा था, टीएनबी कॉलेज भी अपना फीस ले रहा था। तो छात्रों का कहना था कि हम एक बार में दो फीस छात्र देने में असमर्थ है। उसमें लिखा हुआ था कि पहला जगह जितने दिए हैं वो पैसा लौट जाएगा, लेकिन इन लोगों का कहना था कि गरीब छात्र है, एक ही पैसा तो किसी तरह हम अरेंज कर पाए, अब फिर 1,500-2 हजार रुपया हम कहाँ से लाएं। तो उसमें निर्णय हुआ अभी मैंने कल इन लोगों के कहने पर एक बैठक हम लोगों ने किया, कुलपति महोदय का आदेश भी प्राप्त हो गया कि सिर्फ जो है 12 से 15 रुपया जो ट्रांसफर सेट में लगता है वो 12-15 रुपया लेके इन लोगों का एडमिशन ले लिया जाए और शेष जो है कॉलेज जब देगा वो पैसा चेक देगा तो आप उस कॉलेज को दे दीजिएगा। तो इन लोगों का कहना अभी ये है कि वो चेक आप हमको देने के बजाय डायरेक्ट दूसरे कॉलेज को दे दीजिए। जिस कॉलेज में हमारा स्लाइड अप हुआ है, जैसे मारवाड़ी से हमारा टीएनबी में हुआ है, तो मारवाड़ी वाला चेक टीएनबी कॉलेज को दे दे।
वहीं पीजी छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं ने डीएसडब्ल्यू और कुल सचिव से मिलकर कोरोना काल में छात्रावास बंद रहने की अवधि की फीस माफ करने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता करण शर्मा ने बताया, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए छात्रावास से नो ड्यूज लेने के लिए शुल्क जमा करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि सरकार और जिला प्रशासन का भी आदेश है इस दौरान शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने फॉर्म भरने की तिथि 9 नवंबर से बढ़ाने की भी मांग की है। जैसा कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा सभी हॉस्टल लॉज और का फीस जो है वो माफ करने का जो है नोटिस जारी किया गया था, परंतु विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा और विश्वविद्यालय के प्राचार्य या कॉलेज प्राचार्य द्वारा जो है हॉस्टल के जो छात्र छात्राएं हैं उनके ऊपर हॉस्टल फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो काफी निंदनीय है, क्योंकि हॉस्टल में वही विद्यार्थी पढ़ता है। विश्वविद्यालय में आए, क्या हुआ उसका? हम लोग विश्वविद्यालय में आए तो पहले माननीय डीएसडब्ल्यू सर से मुलाकात की, उसके रजिस्ट्रार सर से मुलाकात की। रजिस्ट्रार साहब क्या बोले? 1 बजे तक का जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो भी डिसीजन होगा वो छात्रों के हित में। इस संबंध में कुल सचिव कर्नल अरुण कुमार ने कहा, प्रभारी कुलपति अभी मुख्यालय से बाहर है, उनसे बात कर इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। लिए गए निर्णय से छात्रों को अवगत करा दिया जाएगा। वहीं इस संबंध में छात्रों का कहना है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। कार्रवाई हुई तो हम लोग सब इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और छात्रों को उनका अधिकार देंगे।